So hello everyone, welcome back to Lovercy Love Everyone YouTube channel. Today in this video I am going to tell you about what are the best foods and best exercises for your weight gain. ठीक है, so ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है वेट गेन एस्पिरेंट्स के लिए. ठीक है, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. इसमें मैं पूरा आपको न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट दोनों बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही जल्दी फास्ट एंड इफेक्टिव वे में मैनर में अपना वेट गेन कर सकते हो. ठीक है, सो पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनसे आपका वेट गेन फास्ट हो सकता है. ठीक है, सो पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. आप प्लीज मेरे साथ साथ समझिएगा चीजों को. द टॉप एक्सरसाइजेस फॉर वेट गेन इंक्लूड कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एंड बेंच प्रेसेस. ठीक है, कंपाउंड मूवमेंट्स यानी कि जिसमें आपकी फुल बॉडी मतलब कि इन्वॉल्व होती है. ठीक है, जैसे स्क्वाट्स आप करते हो, डेडलिफ्ट्स आप करते हो, तो इसमें वेट्स के साथ आपकी पूरी बॉडी पे मतलब कि अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है. ठीक है, जिससे आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ और स्टेमिना और एंड्योरेंस बिल्डअप होता है. ठीक है, जिससे आपका इंक्रीज होता है ये सारी चीजें. ठीक है, दैट वर्क मल्टीपल मसल ग्रुप्स. ठीक है, दैट वर्क मल्टीपल मसल ग्रुप्स. कंपाउंड मूवमेंट का मतलब ही यही है कि मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगी एक एक्सरसाइज को करने में साइमल्टेनियसली. अदर इफेक्टिव एक्सरसाइजेस आर पुलअप्स फॉर द बैक एंड बाइसेप्स. पुलअप्स आप कर सकते हो बैक एंड बाइसेप्स के लिए. ठीक है, पुलअप्स जो बेसिकली आपके बैक में और बाइसेप्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग डेवलप करता है. ठीक है, लंजेस आप फॉर लोअर बॉडी के लिए आप कर सकते हो लंजेस. पुशअप्स एंड ओवरहेड प्रेसेस फॉर अपर बॉडी एंड शोल्डर्स. अगर आपको एक एस्थेटिक अपर बॉडी, मस्कुलर अपर बॉडी चाहिए और शोल्डर्स बेसिकली ब्रॉडर मस्कुलर स्ट्रॉन्गर चाहिए, तो आप ये ओवर पुशअप्स एंड ओवरहेड प्रेसेस कर सकते हो शोल्डर्स के लिए. ठीक है, consistency with both strength training and calorie sufficient diet is key for building muscle mass and healthy weight gain. एक्सरसाइज के साथ साथ आपका प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन, पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए. जो लोग मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो एक हाई प्रोटीन डाइट लें. ठीक है, एक कैलोरी सरप्लस डाइट आपको लेना है. वेट गेन अगर आपको करना है तो एक कैलोरी सरप्लस डाइट लेना है. कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि जितना कैलोरी आप दिन भर में बर्न करते हो उससे ज्यादा कैलोरी आप कंज्यूम करो. ठीक है, आगे मैं जब न्यूट्रिशन के बारे में इसको पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. पहले आप इसको समझो. कंपाउंड एंड मल्टी मसल एक्सरसाइजेस. ठीक है, सो अब हम इस वन बाय वन एक एक एक्सरसाइज के बारे में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं. इसको अगर आपने समझ लिया तो आप एक बेसिकली आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको करना है इफेक्टिव वेट गेन के लिए. ठीक है, और जिससे आप अपने फिटनेस गोल को बहुत ही जल्दी अचीव कर पाओगे. सो पहला है स्क्वाट्स. टारगेट करता है आपका क्वाड्रीसेप्स. क्वाड्रीसेप्स यानी फ्रंट थाई मसल्स. ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स, बैक थाई मसल्स, ग्लूट्स आपके हिप मसल्स एंड लोअर बैक. ठीक है, स्क्वाट्स अगर आप करते हो तो आपका क्वाड्रीसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, मस्कुलर बैक ये स्ट्रॉन्गर होगा और मस्कुलर होगा. डेडलिफ्ट्स. डेडलिफ्ट अगर आप करते हो तो ये आपका वर्क करता है एंटायर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, मेकिंग देम अ पावरफुल फुल बॉडी एक्सरसाइज. ये आपकी मतलब कि बॉडी में बेसिकली बहुत ज्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप करता है. ठीक है, डेडलिफ्ट. बेंच प्रेस चेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. बिल्ड्स करता है चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स. ब्रॉडर मस्कुलर स्ट्रॉन्गर चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स अगर चाहिए तो बेंच प्रेस को जरूर इंक्लूड करें. इसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट्स में भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, सो आप वहां से जरूर चेकआउट करिएगा. मैंने स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के रिगार्डिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को मतलब कि फीचर किया था उसमें, उस शॉर्ट्स में. सो उसमें आप देख सकते हो टॉप 5 चेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, टॉप 5 एक्सरसाइजेस टू बिल्ड मस्कुलर शोल्डर्स. तो उसको आप समझो, उसमें सेट रेप्स भी मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मतलब कि वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ. फोर्थ पॉइंट है पुलअप्स. स्ट्रेंथन द बैक, बाइसेप्स एंड शोल्डर्स. पुलअप बेसिकली बैक को स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स को स्ट्रेंथन करता है, शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करता है. वेरिएशंस लाइक चिन अप्स एम्फसाइज द बाइसेप्स मोर. लंजेस बेसिकली क्या है, एक ग्रेट एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग एंड टोनिंग द लेग्स एंड ग्लूट्स. लोअर बॉडी को अगर आपको टोन करना है, स्ट्रेंथन करना है. मैं टोन की बात ये कर रहा हूँ कि जैसे कई लोगों को क्या होता है, लेग में बहुत ज्यादा फैट होता है, थाइज में बहुत ज्यादा फैट होता है, तो वो चीज ना हो. फैट की जगह आपका अगर मसल्स बिल्डअप करना है और स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो आप लंजेस करो, जिससे आपकी लोअर बॉडी में बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और लीन मसल मास डेवलप होगा. ओवरहेड प्रेसेस की बात करते हैं. ओवरहेड प्रेसेस ऑल्सो नोन एज शोल्डर प्रेस. दिस एक्सरसाइज टारगेट्स द शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड कोर. शोल्डर्स को ओवरहेड प्रेसेस आपके शोल्डर्स को एकदम टोन करता है, स्ट्रेंथन करता है, अपर बॉडी को एक एस्थेटिक लुक देता है, ट्राइसेप्स को भी स्ट्रेंथन करता है एंड कोर को भी स्ट्रेंथन करता है. कोर यानी कि आपके एप्स मसल्स. ठीक है, ओवरहेड प्रेसेस जब आप करते हो. बेंट ओवर रोज फोकसेस ऑन द बैक मसल्स एंड बाइसेप्स. बैक और बाइसेप्स दोनों को स्ट्रेंथन और डेवलप करता है बेंट ओवर रोज मसल्स को. आइसोलेशन एंड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस. अब आप समझो, पुशअप्स क्या है, एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है. पुशअप्स में आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. एन एक्सलेंट बॉडी वेट एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ इन द चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स. ट्राइसेप डिप्स क्या है,
इसमें आपको बेंच मतलब कि पैरेलल डिप्स की बार्स की जरूरत पड़ती है, ये बेंच और पैरेलल बार्स की, ठीक है। टारगेट्स करता है आपका ट्राइसेप्स और एंड कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ बेंच और पैरेलल बार्स। ट्राइसेप डिप्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका व्रिस्ट स्ट्रेंथ, ग्रिप और आपका फोर आर्म्स स्ट्रेंथ को भी डेवलप करता है, ठीक है। क्रंचेस की अगर मैं बात करूं तो ये अगेन आपका हेल्प्स टू बिल्ड कोर स्ट्रेंथ एंड एब्डोमिनल मसल्स। आपके एब्डोमिनल मसल्स, एब्स और कोर को बेसिकली बहुत ज्यादा टोन और स्ट्रेंथन करता है। एब्स बेली फैट बर्निंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बेली फैट लॉस अगर जिसको करना है तो क्रंचेस जरूर करिए, ठीक है। क्रंचेस से आपका एब्स बेसिकली टोन्ड आएगा और एक अच्छा लुक आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे टिप्स फॉर वेट गेन, ठीक है। फोकस करना है आपको एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, ये टिप्स हैं फॉर वेट गेन। फोकस ऑन कंपाउंड लिफ्ट्स, दीज एक्सरसाइजेस वर्क मल्टीपल मसल ग्रुप्स एट वंस मेकिंग देम हाईली एफिशिएंट फॉर बिल्डिंग मसल एंड स्ट्रेंथ। हाँ, फोकस ऑन कंपाउंड लिफ्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप कंपाउंड लिफ्ट करो, ठीक है, जिससे आपका मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, और आपकी बॉडी में लीन मसल मास ग्रोथ, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, बोन स्ट्रेंथ सब डेवलप हो, ठीक है। सेकंड है आपका प्रायोरिटाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करिए, वेट लिफ्टिंग करिए आप। वेट लिफ्टिंग से बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंस के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिससे आपका फैट लॉस होता है और आपका वेट गेन अच्छा होता है, ठीक है। Adjust for your level. Start with exercises that match your current fitness level and gradually increase the intensity or weight as you get stronger. हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में कई लोग गलती क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करने लगते हैं, तो जिससे उनके मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है, बोन्स में डैमेज हो सकता है और काफी तरह की इंजरीज हो सकती हैं। सो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने वेट्स को स्लोली स्लोली इंक्रीज करना है, ठीक है। अपने वेट्स को वन स्टेप एट अ टाइम इंक्रीज करना है। पहले आप जैसे 2 किलोग्राम से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 2 किलोग्राम पे अच्छे से एडजस्ट हो जाओ, फिर आप 5 केजी पे जाओ, फिर आप 10 केजी पे जाओ, ऐसे ग्रेजुअली वेट्स इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जिससे आपकी बॉडी अच्छे से मतलब कि डेवलप हो जाए या ट्रेंड हो जाए उस आगे वेट्स उठाने के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका कंबाइन विद अ प्रॉपर डाइट। वेट गेन रिक्वायर्स अ कैलोरी सरप्लस। वेट गेन अगर आपको करना है तो जितना आप फैट लॉस कर रहे हो, जितना कैलोरी आप बर्न कर रहे हो जिम में, उससे ज्यादा आपको कंज्यूम करना है डाइट में, समझ रहे हो, ताकि आपका वेट गेन हो। नहीं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा थिन और पतले दिखोगे, ठीक है। So make sure to eat a nutrient dense diet with adequate protein and calories. Nutrient dense diet जरूर लीजिए, खाने में आप अपने बैलेंस डाइट जरूर इंक्लूड करिए विद लॉट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। सैलड्स आप इंक्लूड करो और प्रोटीन, मसल बिल्डिंग करना है तो वे प्रोटीन के साथ जरूर जाइए। प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन में लीजिए, इससे आपका मसल रिकवरी अच्छा होगा और लीन मसल मास ग्रोथ जो है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। एंड कैलोरीज। सो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज की बात खत्म, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन पार्ट पे। सो यहाँ पे आप पढ़ो द टॉप 10 वेट गेन फूड्स इंक्लूड प्रोटीन रिच ऑप्शंस। ये बेसिकली टॉप 10 वेट गेन फूड्स हैं, इसे आप नोट कर लो, ठीक है। इसे आप अपने मतलब कि वंस इन अ वीक आप अपने मतलब कि डाइट में जरूर इंक्लूड करिए, ठीक है। और अगर डेली इंक्लूड कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपका वेट गेन और फास्टली इंक्रीज होगा, ठीक है। सो पहला है आपका रेड मीट, सेकंड है एग्स, थर्ड फैटी फिश एंड कैलोरी डेंस कार्ब सच एज राइस, पोटैटोज एंड होल ग्रेन्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी बॉडी के वेट को बढ़ाती हैं, कैलोरी सरप्लस में डालती हैं बॉडी को, ठीक है। अदर टॉप चॉइसेस आर नट्स एंड नट बटर्स। पीनट बटर आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आपकी बॉडी के वेट को भी अच्छा बनाए रखता है, बॉडी वेट को भी इंक्रीज करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो लाइक होल मिल्क, बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। चीज आप ले सकते हो, अगेन कैल्शियम का गुड सोर्स होता है। ड्राइड फ्रूट्स बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपकी बॉडी को एक अच्छा बीएमआई देता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। हेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स लाइक दोज फ्रॉम एवोकाडोज एंड नट्स एज वेल एज स्मूदीज आर आल्सो एक्सीलेंट फॉर इंक्रीजिंग कैलोरी इनटेक, ठीक है। सो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रोटीन एंड फैट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटीन एंड फैट्स में पहला आता है आपका रेड मीट, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हाई इन प्रोटीन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन एंड जिंक। आयरन एंड जिंक होते हैं जिससे आपकी बोन स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है, समझ लो। रेड मीट में एग्स, ए ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बायोटिन, हेल्दी फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एग से आपका हेयर ग्रोथ भी अच्छा होता है, आपकी मसल बिल्डिंग भी इंप्रूव होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो एग्स को भी अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करो, ठीक है। थर्ड होता है आपका फैटी फिश। ऑप्शंस लाइक सैल्मन होता है, इसमें मैकेरल प्रोवाइड प्रोटीन एंड बेनिफिशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली आपका वेट गेन तो होता है, ये साथ ही साथ आपका मेमोरी एंड कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है और माइंड मसल कनेक्शन, जो लोग जिम में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो इंप्रूव होता है, वो इससे डेवलप होता है, बहुत अच्छा होता है फैटी फिश खाने से, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका नट्स एंड नट बटर। पीनट बटर की जैसे मैंने बात की, ठीक है। न्यूट्रिशन डेंस होता है, अगेन हेल्दी फैट्स, प्रोटीन एंड कैलोरीज से भरपूर होता है। सेकंड लास्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, फुल फैट मिल्क आप ले सकते हो जिससे आपका कैल्शियम इंटेक भी अच्छा होगा और प्लस आपका वेट भी बढ़ेगा। चीज आप ले सकते हो, अगेन कैल्शियम का गुड सोर्स होता है। योगर्ट हाई इन कैल्शियम होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ठीक है।
योगर्ट में बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, प्रोबायोटिक्स एंड प्री बायोटिक्स भी मिलते हैं, जिससे आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। सो योगर्ट को जरूर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है जो भी आप खाओगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी को लगेगा। ठीक है, सो डाइजेशन का भी बहुत ध्यान रखना है। हाँ, वेट गेन के लिए एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जिन लोगों का गोल वेट गेन करना है, सिर्फ खाने पर ही फोकस नहीं करना है, फ्रूट्स एंड सैलेड्स को भी जरूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में, जिससे आपका बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा हो। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो जो भी चीज़ आप खाओगे वो आपको लगेगा, आपकी बॉडी को में एब्जॉर्ब होगा अच्छे से। समझ रहे हो? सो बहुत सारी चीजें। एवोकाडो है ए सोर्स ऑफ हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड कैलोरीज। एवोकाडोज को भी आप खा सकते हो, बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स होता है हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और वेट गेन भी बढ़ता है। फिर हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। राइस आप ले सकते हो, थोड़ा सा लेना, ज्यादा खाओगे तो बेसिकली बेली फैट बढ़ने लगेगा। ठीक है, राइस को थोड़ा सा इंटेक करो। ए वर्सेटाइल एंड कैलोरी डेंस, हाँ लेकिन जरूर इंक्लूड करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि राइस को एकदम बंद कर देते हैं खाना। हाँ, लेकिन अगर वेट बहुत ज्यादा है तब आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आपका नॉर्मल वेट है तो राइस आप जरूर अपनी डाइट में थोड़ा सा हाफ पोर्शन जरूर इंक्लूड करो, जिससे आपका बॉडी मास इंडेक्स अच्छा मेंटेन रहेगा, एक हेल्दी वेट रहेगा आपकी बॉडी में। सेकंड नंबर पे आता है आपका पोटैटोज एंड अदर स्टार्चेस। स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटोज एंड कॉर्न प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगेन रिच सोर्स, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं आपको एनर्जी एंड आपकी बॉडी वेट को भी बढ़ाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका होल ग्रेन्स। इसमें आप ले सकते हो ओट्स, क्विनोआ एंड होल ग्रेन ब्रेड्स आर पैक्ड विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्रेकफास्ट में आप इसे ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और आपको बॉडी के वेट को भी बनाए रखता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अदर हाई कैलोरी ऑप्शंस क्या क्या हैं। ड्राइड फ्रूट्स हैं, ए कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज डेट्स, रेजिन्स एंड एप्रिकॉट्स। ये सब भी आप जरूर इंक्लूड करो, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, मेमोरी भी बढ़ती है और वेट गेन भी बढ़ता है। होम मेड प्रोटीन स्मूदीज आप बना सकते हो, ए कन्वीनियंट वे टू कंबाइन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन पाउडर एंड मिल्क और नट बटर्स टू बूस्ट कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट इनटेक। इसके साथ भी आप जा सकते हो। डार्क चॉकलेट अगेन बहुत ही ज्यादा गुड सोर्स होता है कैलोरीज का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, और उसमें बहुत ज्यादा बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो आपकी ब्रेन की मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे ए डिलीशियस वे टू ऐड कैलोरीज विद हायर कोकोआ कंटेंट। प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग मसल टिश्यू विच इज क्रूशियल फॉर हेल्दी वेट गेन। हाँ, वेट गेन अगर आपको करना है तो आपको ये जरूर माइंड में याद रखना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ये तीन न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये तीन न्यूट्रिशन जो है, इनको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। मतलब मैं ये कहूंगा कि हर मील में आप इसे इंक्लूड करो। समझ रहे हो? जैसे 3 टाइम्स मील लेते हो या 4 टाइम्स मील लेते हो तो जरूर ये इंश्योर करो कि आपकी डाइट, आपकी हर मील में प्रोटीन हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, सो जिससे आपका वेट गेन अच्छा होगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स की बात करते हैं। ए वेरी कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट दैट इज वाइटल फॉर वेट गेन इनकॉर्पोरेट सोर्सेज लाइक एवोकाडोज, नट्स, सीड्स एंड फैटी फिश। इसमें बहुत ज्यादा हेल्दी फैट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आप ले सकते हो। दीज प्रोवाइड सस्टेन एनर्जी एंड हेल्प रिप्लेनिश मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स। मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स जो होते हैं उसको रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है और एनर्जी लॉस से आपको बचाता है। जैसे जब आप वर्कआउट करते हो तो उसके पहले अगर आप अच्छा प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन लिए रहोगे, कार्बोहाइड्रेट्स लिए रहोगे, तो आपकी बॉडी को एक अच्छा एनर्जी मिले रहेगा। बॉडी बहुत जल्दी फटीग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जल्दी थकेगी नहीं जिम में। समझ रहे हो? एक्सरसाइज के दौरान, वर्कआउट परफॉर्मेंस के दौरान। गुड ऑप्शंस इंक्लूड होल ग्रेन्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज एंड लेग्यूम्स आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फूड्स दैट प्रोवाइड दीज न्यूट्रिएंट्स। नट्स एंड नट बटर्स है, एवोकाडोज है, फैटी फिश, एग्स, होल ग्रेन्स, लीन मीट्स, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राइड फ्रूट्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स। इन सब चीज़ों को आप जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करो। मैंने यहाँ पे आपके लिए बना प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी थी, इसे हो सके तो आप अपने नोटबुक में या किसी कॉपी पेन में नोट कर लो। ठीक है, इन सब फूड्स को आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में, और जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई उसको आप जरूर इंक्लूड करो। 4 days इन अ वीक एक्सरसाइज करो और बढ़िया से खाओ पियो और बढ़िया 7 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप लो। पॉजिटिव सोचो, आपका वेट गेन जरूर होगा गाइस। ठीक है, 1 month के अंदर ही आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप डाइट और वर्कआउट जो भी मैंने बताया उसे आप अच्छे से फॉलो करते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लवर्सी लव एवरीवन। थैंक यू।